Hello everyone, welcome to the channel. This is me Akriti Singh, BSc Nursing final year student. So dear student, जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग चल रही है, जिसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 30 जून तक चलेगी। ठीक है, तब तक आपको आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो काउंसलिंग ठीक ठाक चल रही थी। जिन बच्चों को कॉलेज सेलेक्ट करना था, जैसे भी चॉइस फिल करना था, उन लोगों ने किया है। ठीक है, बट अभी पिछले 2-3 दिनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के कॉल्स आए हैं जिन्होंने ये कहा कि दीदी कॉलेज तो मिल जाएगा, लाइक प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा हाई है और इतनी ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के लिए हम पे नहीं करना चाहते हैं। और ये चीजें सुन के ना मैंने खुद भी रियलाइज किया कि हाँ यार, एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइक 8 लाख 9 लाख, इवन एक कॉलेज तो ऐसा है जिसकी 10 लाख फीस है। भाई तुम बीएससी नर्सिंग के लिए 10 लाख रुपए ले रहे हो। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ना एक बिजनेस टाइप सिस्टम पे शिफ्ट होता चला जा रहा है। बट ठीक है, प्राइवेट है कॉलेज, हम क्या ही कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आपको ऐसा बजट का कोई इशू नहीं है, 7 लाख 8 लाख तक के प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ सकते हो, सो ऑफ कोर्स आपने अपना कॉलेज अभी तक चूज कर लिया होगा। बट वो बच्चे जिनका बजट का थोड़ा इशू है, और या फिर कुछ ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के लिए 8 से 9 लाख या 10 लाख रुपए नहीं लगाना चाहते, और कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही है। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज कुछ ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट लेकर के आई हूँ जिनके जो फीस स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो सही है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो ऐसे 17 कॉलेज मैंने यूपी सीनेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो सीट मैट्रिक्स है उसमें से मैंने 17 कॉलेजेस को लिस्ट आउट किया है। ठीक है, जिनकी फीस मुझे ठीक लगी है, वो कॉलेज की लिस्ट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अभी लगभग 2 दिन बचे हुए हैं उस काउंसलिंग को कंप्लीट होने में। अगर आपने कॉलेज अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो आप इन 17 कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था, एक्चुअली मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि आपको प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इन शॉर्ट में बता दूं, उसमें एक पॉइंट मैंने ये भी मेंशन किया था कि आप अगर किसी हाईली डेवलप्ड सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको कभी भी अंडर डेवलप्ड सिटी में जा करके प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज नहीं चूज करना चाहिए। बट हमारे यूपी में कुछ जगह, कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे पूरे यूपी से कहीं से भी बच्चे आकर के इन सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं, इवन तो उनका कॉलेज उतना अच्छा नहीं मिले मे बी, बट वो जो सिटी है, लोकेलिटी है, वो स्पेस, वहां पे जो एक प्रॉपर आपको एनवायरमेंट मिलना चाहिए वो एनवायरमेंट मिल जाएगा। तो वो सिटीज हैं जैसे कि वाराणसी है, ठीक है, लखनऊ, गोंडा, प्रयागराज, ठीक है, आगरा, आपका अंबेडकर नगर, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं, एंड अयोध्या, कानपुर, ये कुछ ऐसी सिटीज है बच्चों जिनमें अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आप कॉलेज ले लो। नो मैटर आप कहाँ से, अंडर डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, आगरा, ठीक है, प्रयागराज, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जिनमें आप इजिली एडमिशन ले सकते हो। तो चलो भाई, कुछ ऐसी सिटीज जहां पे पूरे यूपी के आप कहीं भी रहने वाले हो, आप आकर इन सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। ये बातें बताने के बाद अब मैं उन 17 कॉलेजेस की लिस्ट आपको बता देती हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है, जो बजट के हिसाब से देखा जाए, जिसकी एक प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो ठीक ठाक है। एक प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की कॉलेज की फीस इतनी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों उसमें सबसे पहला जो हमारा कॉलेज आता है दैट इज द मां शारदा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ये अयोध्या में है। इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 25 है। इसकी फीस की बात करें तो 4 लाख रुपए इसकी फीस है। तो देखा जाए भाई, फीस तो बहुत ही सही है, लाइक 4 साल के कोर्स के लिए 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद CH हरमोहन सिंह पैरामेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, कानपुर नगर, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें 40 सीट्स और इसकी जो फीस है वो 4,20,000 रुपए है। थर्ड हमारा कॉलेज है सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, प्रयागराज। इसमें जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 8 है, दैट इज 8। और इसकी फीस की बात करें तो देखो, अब हम 5 लाख की रेंज वाली फीस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 5,05,000 रुपए इसकी फीस है। ठीक है, फिर आता है हमारा अभिषेक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल
इंस्टीट्यूट चंदौली, ये वाराणसी में है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स 13 है और इसकी फीस की बात करें तो 5,14,000 इसकी फीस है, ठीक है बच्चों। देन है हमारा मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये चंदौली वाराणसी में है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सीट की बात करें 28 और इसके फीस की बात करें तो 5,26,000 इसकी एनुअल फीस, मतलब ओवरऑल आपकी 4 साल की फीस रहने वाली है। देन है हमारा ज्योति हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज प्रयागराज, इसमें नंबर ऑफ सीट्स है हमारी 36, ठीक है। फिर नंबर इसके पूरे 4 साल के फीस की बात करें तो 5,40,000 आपकी लगभग फीस लगेगी। फिर है हमारा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। ये आपका कानपुर नगर में लोकेटेड है। इसमें नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 25 है और इसकी फीस की बात करें तो 5,46,000, दैट इज 5,46,000, ठीक है। देन आता है हमारा मरियमपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ओके। फिर इसके फीस की बात करें बच्चों तो इसकी जो फीस है वो हमारी है लगभग 5,48,400, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 23 है। फिर आता है हमारा रीजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये कानपुर नगर में लोकेटेड है। इसके नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 22 है और फिर इसका जो आपका पूरे 4 साल का फीस होने वाला है दैट इज 5,85,000, ओके। फिर है हमारा डॉक्टर महेंद्र कुमार छोटे लाल बिंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, ये प्रयागराज में लोकेटेड है। इसके नंबर ऑफ सीट की बात करें तो इसमें 26 नंबर सीट्स अवेलेबल है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में और इसकी जो फीस है वो 6,17,000 है। तो 5 लाख, सबसे पहले हमने 4 लाख की फीस को डिस्कस किया, देन 5 लाख वाली, देन अब हम 6 लाख की फीस वाले कॉलेजेस में आते हैं। तो 6,17,000 इसकी फीस है, पूरे 4 साल की ये फीस है, ठीक है। फिर उसके बाद यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज, ठीक है, या प्रोफेशनल स्टडीज, ये कानपुर नगर में है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है 19 है और इसकी फीस की बात करें बच्चों तो 6,43,000, दैट इज 6,43,000, ठीक है। फिर आता है आपका शांति मांगलिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, आगरा में लोकेटेड है। नंबर ऑफ सीट 32 है। इसके फीस की बात करें तो 6,36,000, ठीक है। ये पूरे 4 साल की फीस, जितनी भी मैं आपको फीस बता रही हूँ जिस भी कॉलेज की, वो उस कॉलेज में आपके पूरे 4 साल के बीएससी नर्सिंग की फीस है। देन आता है हमारा गोनार्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज गोंडा, इसमें नंबर ऑफ सीट्स आपकी 15 है और इसके पूरे 4 साल की फीस की बात करें तो 6,50,000, लगभग 6.5 लाख आपकी फीस होने वाली है, ठीक है। लगभग क्या है ही उतनी। फिर श्री साहब सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज आगरा, इसमें नंबर ऑफ सीट बच्चों 38 है और इसकी फीस की बात करें तो 6,58,000, लगभग 6,58,000, 6,58,000, ठीक है। फिर आता है कर्मा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज प्रयागराज, इसमें नंबर ऑफ सीट 24 है और इसके पूरे 4 साल के फीस की बात करें तो 6,56,000, ओके। देन साक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज कानपुर, इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बच्चों वो 26 है और फिर उसके बाद फीस की बात करें तो 6,58,000 इसकी फीस है। देन एट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो 17वां कॉलेज है हमारी इस पूरे 17 कॉलेज के लिस्ट में से जो बजट फ्रेंडली है दैट इज रवि स्कूल ऑफ नर्सिंग आगरा, इसमें नंबर ऑफ सीट्स 24 है और ये आपका पूरे 4 साल की फीस लगभग आपकी 6,64,800 रुपीज होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो कॉलेज की लिस्ट थी वो मैंने किस तरीके से रेडी करी है वो मैं आपको बता देती हूँ बजट के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखो एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की फीस अगर 4 लाख रुपए से लेकर के 6.5 लाख रुपए तक है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, अब मतलब इतनी महंगाई में अगर एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स करना है, हमें डिग्री लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी फीस तो मान लो लगेगी ही लगेगी। बट बात अगर 7 लाख 8 लाख की जाती है तो मुझे वो मतलब वो ठीक नहीं लगता कि आप, इससे बेटर है कि आप कुछ और चूज कर लो या फिर अगर आपका बजट है तो ऑफ कोर्स यू कैन चूज, ये आपकी चॉइस है। बट अगर आपका ऐसा मानना है कि आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, कॉलेज चलेगा, मतलब उसकी फीस बजट में हो 6.5 लाख तक हो, तो भाई ये जो 17 कॉलेज की लिस्ट मैंने बताई है आपने देखा होगा कि इसकी जो फीस थी किसी कॉलेज की 4 लाख 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख 6.5 लाख। मैंने लिस्ट पूरी तैयार की है, जितने कॉलेजेस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं सारे कॉलेजेस की फीस मैंने बकायदा
चेक करा है, और वो भी मैंने इसमें सिर्फ वही सिटीज इंक्लूड की है जहाँ पे आप आके इजिली पढ़ सकते हो कहीं से भी। लखनऊ और वाराणसी सिटी के कॉलेजेस मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि इसकी फीस बहुत हाई है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपके बजट में है तो ऑफकोर्स आप लखनऊ और वाराणसी के कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो। बट वो बच्चे जिनका बजट थोड़ा कम है, या फिर वो बच्चे जो बीएससी नर्सिंग के लिए 6.5 लाख से ज्यादा फी नहीं पे करना चाहते, तो उन बच्चों के लिए ये 17 कॉलेजेस की लिस्ट मैं इस वीडियो में शेयर की हूँ। इसमें से आपको जो कॉलेज सुटेबल लगे आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी चॉइस रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की अभी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आप इन 17 कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर करी है। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगी, वो बातें इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आई होंगी और वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है। इसके अलावा भी बजट को लेकर के, एडमिशन को लेकर के कोई भी इशू है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बच्चों, सोच समझ के बहुत ही आराम से अच्छे से काउंसलिंग करना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर उस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और आप इतनी हाई फीस बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं पे करना चाहते हो, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बी फार्म, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, ऑप्टोमेट्री, एग्रीकल्चर जैसे बहुत अच्छे अच्छे और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं अपकमिंग डेज में आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें आपको मैं और भी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल नहीं रहा है, कॉलेज मिल रहा है तो फीस बहुत ज्यादा आ रही है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज मिल जाता है, बजट फ्रेंडली है, उतना फीस ठीक ठाक है आपके लिए, तो ठीक है आप एडमिशन ले लो। बट अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा हाई है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और भी कई सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है। या फिर अगर इस बार आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये जो कॉलेज एडमिशन की रेस है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलेजेस और नंबर ऑफ सीट्स तो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आपका एक ड्रॉप इस बार चला ही जाता है और नेक्स्ट ईयर आप किसी अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है, तो आप क्यों परेशान हो गए। ये वाला ड्रॉप लेकर नेक्स्ट ईयर के अच्छे अच्छे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे ग्रेजुएशन के लिए, जैसे कि सीयूईटी, नीट यूजी, ठीक है, यूपी सीपेट, यूपी यूएमएस का फॉर्म आएगा। तो ये सारे कॉलेजेस के बारे में, एडमिशन के बारे में जितनी पॉसिबल वीडियोस थी अब तक मैं बनाई हूँ, बाकी अपकमिंग ईयर्स के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉलेज मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है तो और आपके पास क्या अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट कर लो। मैं अपकमिंग 3-4 दिन में या फिर 3-4 डेज में आपके लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।